आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि आपको आज सिखाने वाले हैं। तो बहुत ही आसानी से आप आज जो है कि प्रतिस्थापन विधि को सीख जाइएगा। सिर्फ जो है कि आपको वीडियो को फुल देखना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है। वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको दो गो समीकरण दिया हुआ है। पहला यहाँ पर समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा जो समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। तो ये आपको दो गो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम हल कैसे करें, ठीक है। यहाँ पर x और y का मान कैसे निकालें, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कैसे करें। तो यहाँ पर आपको दो गो समीकरण यहाँ पर क्या किया है, पहले दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर सॉल्यूशन की बात करें, अगर हल की बात करें तो देखिए इसको किस प्रकार बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल, और हल लिखने के बाद यहाँ से देखिएगा सिर्फ आपको देखना है, ठीक है, बिल्कुल ही समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि हम समीकरण 1 से चलेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि, यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। एक समीकरण कौन सा है, तो x प्लस वाई बराबर 14 है। तो यहाँ पर समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर कितना, तो यहाँ पर 14 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 था। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो x है इसको x को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। x को इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर यहाँ पर बराबर देते हैं, y को इस साइड लाते हैं। तो ये आपका 14 है यहाँ पर, ठीक है, x बराबर 14। और ये जो आपका प्लस y है तो इस साइड आएगा बराबर के, ठीक है। तो ये प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में बिल्कुल ही आ रहा होगा, ठीक है। हम क्या किए हैं, सबसे पहले चूंकि समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण 1 से चल रहे हैं यहाँ पर, तो समीकरण 1 को यहाँ पर जो था यहाँ पर हम लिख दिए यहाँ पर क्या, तो x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ से सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन है, आपको इसको हम की अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर लिख दिए 14 आपका था ही, और ये जो आपका प्लस वाई है तो बराबर के इस साइड लाए तो ये हो गया माइनस वाई। आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो ये जो आपका जो नया बना है आपका, तो इसको हम समीकरण जो है कि 3 मान लेते हैं, ठीक है। कौन मान लेते हैं, समीकरण 3। ये तो पहला और दूसरा था ही, तो हम यहाँ पर समीकरण यहाँ पर इसको 3 मान लिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ था, तो समीकरण 1 से चले तो ये आपको मिल गया, और ये एक नया आपका जो है इक्वेशन यानी कि समीकरण बन गया, ये आपका हो गया तीसरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो समीकरण आपका 2 है, समीकरण 2 में इसको जो है x का जो मान मिला है 14 माइनस वाई, इसका मान को रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकेंड में, ठीक है, समीकरण सेकेंड में x का मान, ठीक है, x बराबर, x का मान भी लिख सकते हैं, या x बराबर 14 माइनस वाई को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चूंकि समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, ये जो आपका x बराबर 14 माइनस वाई आया है, जो आपका समीकरण नया समीकरण 3 बना, तो इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर आप जो है कि इस प्रकार नहीं लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, और नहीं तो बहुत ही अच्छा तरीका से लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई को क्या करने पर, तो प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2, तो समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ पर समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल 4। ये आपका समीकरण 2 है। तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर समीकरण 2 को लिख दिए हैं। अब यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे, ये जो है आपका
क्या बोल रहा है कि यहाँ पर समीकरण 2 में x बराबर, यह यानी कि अगर समीकरण 2 जो है आपका समीकरण 2 है, ये आपका समीकरण 2 ही है, ठीक है। तो इसमें जहाँ पर x है, x के जगह पर 14 माइनस वाई रखना है। तो देखिए हम समीकरण 2 को यहाँ पर लिखे तो x माइनस वाई बराबर 4 है। तो x का यहाँ पर देखिए x यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर x मिल रहा है इसमें, तो x के जगह पर हमें क्या रखना है, तो 14 माइनस वाई रखना है। तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो इसको रख देंगे 14 माइनस वाई, ठीक है। देखिए हम सिर्फ x के जगह पर इसको हम लिखे हैं, ठीक है, x के जगह पर इसको लिखे हैं, और ये माइनस वाई तो आपका है ही, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, फिर बराबर यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन थोड़ा सा है तो कर सकते हैं, देखिए किस प्रकार इसको करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये जो यहाँ पर x के जगह पर हम क्या लिखे थे, 14 माइनस वाई, और ये आपका माइनस वाई था तो माइनस वाई और बराबर 4, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 14, और ये माइनस और माइनस वाई माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से सीख पाइएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से देखिए इसको क्या करें कि ये माइनस 2y को यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट में, माइनस 2y, ठीक है, बराबर 4, और ये जो आपका प्लस का यहाँ पर 14 है, इस साइड बराबर के इस साइड ला देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 14, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं कि माइनस 2y को यहाँ पर लिख दिए, बराबर 4 था तो लिख दिए, और ये प्लस में इधर साइड था तो इसको बराबर के इस साइड लाएं, तो ये हो गया माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये आपका माइनस 2y हो गया, माइनस 2y, और माइनस 14 में से आपका 10 गया तो माइनस का बच गया आपका 10। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो y इक्वल यहाँ पर हो जाएगा ये आपका माइनस 10 बचे माइनस 2, माइनस माइनस आपका कट गया, ठीक है। यहाँ से y, यहाँ पर y का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो y इक्वल यहाँ पर हो गया 10 माइनस 10 बटे माइनस 2, तो माइनस और माइनस आपका कट गया, और यहाँ पर देखिए तो ये आपका 2 से 10 भी कटेगा कितना बार में, तो 5 बार में, तो इसको भी काट दिए। अब यहाँ से देखिए y बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर y बराबर आ गया कितना, तो 5 आ गया, ठीक है। ये तो हम y का मान ज्ञात किए हैं अभी, ठीक है। अभी x का भी मान अभी ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर से आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो तीसरा हम समीकरण बनाए थे तो x बराबर हमें ये मिला था, तो ये क्या किए कि समीकरण 2 में हम जो है कि x का, ये जो x का मान मिला 14 माइनस वाई, उसको समीकरण 2 में यहाँ पर या इसको प्रतिस्थापित किए, यानी कि रख दिए हैं। तो x के जगह पर हम क्या रख दिए, तो ये आपका 14 माइनस वाई, ठीक है, ये 14 माइनस वाई हो गया, और ये जो आपका माइनस वाई तो आपका है ही, तो ये माइनस वाई आपका लिखाएगा बराबर 4। फिर इसके बाद इसको क्या किया कि यहाँ पर 14 माइनस 2y है, ठीक है। यहाँ पर 2y कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर 14 था और ये माइनस और माइनस वाई मिलकर माइनस 2y हो जाएगा इक्वल 4। अब ये माइनस 2y को इस साइड ही रहने दिए हैं, और बराबर देखिए यहाँ पर 4 है आपका, और ये प्लस का आपका 14 है तो इस साइड आपका माइनस में आ जाएगा, इस साइड अगर करेंगे तो प्लस का है, तो यहाँ पर बराबर इस साइड आकर माइनस में हो जाएगा। ये माइनस आपका 2y, और ये माइनस 14 में से आपका 4 गया तो माइनस 10 बच गया। इसको जब इसको काटिएगा तो आपका 5 आ गया, यानी कि y का मान आपका आ गया कितना, तो 5 आ गया। तो ये देखिए अभी आपका जो है कि यहाँ पर y का मान आया है, x का मान यहाँ पर अभी लाना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण 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 3 से, ठीक है, अब हम समीकरण 3 से चलेंगे, समीकरण 3 से। तो देखिए समीकरण 3 आपका क्या था, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 हमें क्या मिला था, तो x बराबर 14 माइनस वाई, तो एक नया यहाँ पर समीकरण बना दिए इसको 3। तो ये समीकरण 3 से अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पर समीकरण 3 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। समीकरण जो आपका 3 है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका समीकरण 3 था, यहाँ पर देखिएगा
तो यहाँ पर देखिए हम समीकरण जो 3 था उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर हम समीकरण यहाँ पर लिखे चूंकि समीकरण 3 से, अगर हम फिर इसको समीकरण 3 से चल रहे हैं तो यहाँ पर समीकरण 3 को लिख दिए, तो हमें समीकरण तीसरा क्या मिला था, x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, ये आपका समीकरण 3 था, तो हम 3 से यहाँ पर चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर y का मान तो हमें मिला हुआ है, तो ये समीकरण 3 में यहाँ पर रख देंगे y का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा आपका 14 माइनस, और y का मान हमें मिला है कितना, तो 5। तो यहाँ पर 5 को यहीं पर रख देना है। ठीक है, क्या करना है, रख देना है। यहाँ पर समीकरण 3 से चले तो x बराबर 14 माइनस 5, क्योंकि y का मान यहाँ पर हमें मिला हुआ है। ठीक है, y का मान यहाँ पर निकाले हैं, तो यहाँ पर समीकरण 3 में y का मान यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका x बराबर 14 माइनस वाई था, तो x बराबर हो गया 14 माइनस और y की जगह पर 5। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से निकलेगा आपका 14 में से 9, यहाँ पर 5 गया तो बच गया 9, यानी कि यहाँ पर x का भी मान मिल गया हमें और y का भी मान मिल गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि x बराबर 9 और y बराबर हमें क्या मिला, तो 5 मिला, तो y बराबर 5, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको फिर से बता देना चाहते हैं किस प्रकार हम इसको हल किए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको फिर से हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं, यहाँ पर 2 गो समीकरण हमें दिया हुआ है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो यहाँ पर 2 गो समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गो समीकरण दिया हुआ है। अगर सॉल्यूशन अगर चले हल की ओर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण 1 से हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर समीकरण 1 से लिख दिए, और समीकरण 1 आपका यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, तो यहाँ पर लिख दिए हम सिंपल x प्लस वाई बराबर 14। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई किए हैं, यानी कि इसको x को अलग किए हैं, यानी कि x बराबर ये आपका 14 था तो 14 ही है, और ये जो आपका यहाँ पर प्लस y है तो इसको हम बराबर के इस साइड लाए हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर y को हम बराबर के इस साइड लाए हैं, तो यह हो गया आपका माइनस वाई, और इसका एक समीकरण का नाम दे दिए हैं, जो नया समीकरण बन गया हमारा 3। इसका समीकरण 1 2 तो था ही, तो इसका समीकरण का नया नाम दे दिए 3। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर लिखे हैं समीकरण, अब इसको समीकरण जो ये आपका x बराबर 14 माइनस वाई है, अब इसको समीकरण 2 में रखे हैं, तो यहाँ पर लिख दें समीकरण 2 में x बराबर इतना, यानी कि x को प्रतिस्थापित करने पर, x के मान को प्रतिस्थापित करने पर, और समीकरण जो है आपका 2 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, और यहाँ पर बोला है कि x बराबर इतना रखना है आपको। ठीक है, x बराबर 14 माइनस वाई रखना है, तो x के जगह पर हम सिर्फ 14 माइनस वाई रखे हैं। ठीक है, x के जगह पर क्या रखे तो 14 माइनस वाई, और ये आपका माइनस वाई तो पहले से ही था, तो माइनस वाई यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, बराबर 4 है, तो यहाँ पर 4। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से देखिए आपका यहाँ पर 4 रख दिए। अब यहाँ पर कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो ये आपका 14 हो गया, माइनस वाई और माइनस वाई 2y हो गया, बराबर 4 हो गया। माइनस 2y को ऐसे ही रहने दिए हैं, और बराबर 4 तो था ही, बराबर 4, और ये आपका 14 जो है कि बराबर के इस साइड ला दिए, तो ये आपका हो गया माइनस का, और माइनस 2y बराबर माइनस 10। अब यहाँ से देखिए y को अलग कर दिए हैं, तो ये आपका माइनस 10 बटे माइनस 2, तो माइनस माइनस कट गया, 2 से 5 बार में कट गया 10, तो y का मान कितना आ गया, तो 5 आ गया। कितना आ गया, तो 5 आ गया y का मान 5। अब यहाँ से देखिए क्या किए हैं, यहाँ से क्या किए हैं, देखिए y का मान 5 आ गया। अब हम समीकरण 3 से चलें। ठीक है, समीकरण 3 हमें क्या मिला था, तो x बराबर 14 माइनस वाई, तो ये समीकरण 3 से अब चल रहे हैं, तो ही x का मान मिलेगा। तो यहाँ पर क्या किए कि समीकरण 3 को लिख दिए, जो था x बराबर 14 माइनस वाई, ये आपका समीकरण 3। ठीक है, हम नया समीकरण बनाए थे, यानी कि मिला था हमें, और यहाँ पर देखिए y का तो मान मिला हुआ है। ठीक है, y का हमें मान मिला हुआ है, यहाँ पर समीकरण 3 में y का मान को रख देना है, तो x बराबर 14 माइनस वाई के जगह पर क्या, तो 5, यहाँ पर 5y का मान मिला है, तो 5 को यहाँ पर रख दिए। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, तो यहाँ पर लिख दिए हैं x बराबर हमें क्या मिला, तो 9 मिला, और y बराबर कितना मिला, तो 5 मिला। यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो के लिए आपको 1 लाइक तो बनता है। ठीक है, तो 1 लाइक कर दीजिएगा,
ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।